नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टाइम मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या टाइम मशीन एक सिर्फ मिस्ट्री है या एक सच्चाई? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली आए कुछ दिनों में हमने टाइम मशीन के बारे में काफ़ी सुना है और आपने एक एनिमेशन डोरेमोन करके आपने ज़रूर देखा होगा, या नहीं भी देखा तो आपको मैं बता दूं कि ये एक जापानीज एनिमेशन है जिसमें टाइम मशीन का जिक्र किया गया है। और ये जिक्र करीबन 15 या 20 साल पहले से ही है। उसमें टाइम मशीन के बारे में बताया गया है। और जहाँ तक बात रही, आने वाले कुछ समय में हम लोग टाइम मशीन के बारे में काफ़ी जानते हैं। और यहाँ तक कि ये मिथ कम और सच्चाई थोड़ा ज़्यादा लगती है। चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इस टाइम मशीन की उत्पत्ति का थ्योरम अगर हम लोग पता करें तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो स्पीड और ग्रेविटी के बारे में हमें ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति इसी स्थान पर है और किसी व्यक्ति को काइनेटिक एनर्जी से उसे डिस्टेंस ट्रेवल कराया जाए तो उसमें टाइम का एक लूप हमें दिखाई देता है। तो आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बता दूं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। और इस थ्योरम के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति एक स्थान पर है और कोई व्यक्ति उससे अधिक यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से ट्रैवल करता है तो उसमें टाइम ट्रैवल की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो टाइम ट्रैवल बेसिकली इस समय में एक मिस्ट्री और एक सच्चाई, हमें इन दोनों में फ़र्क समझना पड़ेगा। बेसिकली टाइम ट्रैवल होता क्या है? टाइम ट्रैवल हम पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकें उसे हम लोग टाइम ट्रैवल बोल सकते हैं। और जहाँ तक बात रही, इस समय सोशल मीडिया का काफ़ी दौर चल रहा है और इसमें ब्लॉगर्स जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं अपने ब्लॉग्स पर। और ये अपने प्रतिदिन के शेड्यूल को ब्लॉगिंग के द्वारा दर्शकों को पेश करते हैं और इसमें हमें दिखाते हैं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। करीबन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो अपने दिनचर्या को हमें दिखाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कुछ मेमोरीज जो है वो एक वीडियो के माध्यम से उस वीडियो के माध्यम से उसमें कैप्चर हो जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वो वीडियो आज से 50 साल बाद वो देखे तो अपने पुराने वीडियो को देखकर उन्हें महसूस होगा कि वो उस समय कैसे थे। और शायद ये भी एक टाइम ट्रेवल का एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हमें अनुमान है कि आने वाले कुछ समय में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उस समय के अनुसार आने वाले समय में टाइम ट्रेवल के मिथ को भी सुलझाया जा सकता है। और आशा है कि ये जल्दी से जल्दी सुलझ जाए और टाइम ट्रेवल के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। और इस पर काफ़ी सारी मूवियाँ भी बन चुकी हैं टाइम ट्रेवल के रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन मूवियों को देख सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और टाइम ट्रेवल काफ़ी एक अच्छा स्रोत हो सकता है किसी गलती को सुधारने का, या एक श्राप मानिए या एक अभिश्राप, एक एडवांटेज मानिए एक डिसएडवांटेज। लेकिन जो भी है टाइम ट्रेवल के बारे में हमें फिलहाल अभी तक तो काफ़ी जानकारी प्राप्त है, लेकिन अभी उतना भी जानकारी प्राप्त नहीं है जितना हमें होना चाहिए। और आशा करते हैं कि भविष्य में ये जानकारी हमें अधिक से अधिक प्राप्त हो, जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम ट्रेवल के बारे में पता कर सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।